पता भी नहीं चला। इसलिए आयु रात दिन घटती जावे, 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 आशा तृष्णा बढ़ती जावे, आशा तृष्णा बढ़ती जावे, आशा तृष्णा बढ़ती जावे, आशा तृष्णा बढ़ती जावे। जग से दूर हटो उमरिया थोड़ी है, जग से दूर हटो उमरिया थोड़ी है, राधे श्याम रटो उमरिया थोड़ी है, राधे श्याम रटो उमरिया थोड़ी है। सभी दोनों हाथ उठाते फ्रेंड्स के साथ।
तो इसलिए राधे श्याम रटो उमरिया थोड़ी है। भगवान का नाम अपने आशाओं को, अपनी इच्छाओं को कम करके भगवान का नाम आप लेंगे तो यही जीवन इतना सुंदर लगेगा। और अगर इसी जीवन में आशाओं का, इच्छाओं का बोझ लेके घूमेंगे तो यही जीवन बड़ा बड़ा भारी और बड़ा बेकार लगेगा। तो इसलिए सबसे जरूरी है कि जितना भगवान दे उसी में संतोष रह करके, उसको जितना भगवान दे उसको खुश रह के स्वीकार करके और साथ साथ में भगवान की भक्ति करते रहना, ये एक भक्त का सबसे बड़ा लक्षण है। इच्छाएं तो इस दुनिया में किसी की आज तक पूरी नहीं हुई। सब होड़ में लगे हैं, हम आगे बढ़े, हम ज्यादा पैसे वाले बने। अभी कल ही एक खबर दिखाई गई, दुनिया का जो सबसे अमीर आदमी है उसका नाम बिल गेट्स है। तो वो 2007 में सबसे अमीर आदमी था, लेकिन फिर कोई और अमीर आ गया तो वो दूसरे नंबर पे आ गया। तो 2007 से आज 2013 तक उसी दिन से खून पसीना बहा करके लगा पड़ा था मेहनत करने में कि कैसे मैं दूसरे नंबर से पहले पर आ जाऊं। अब दुनिया में दूसरा अमीर आदमी रहना कोई कम बड़ी बात है, लेकिन इच्छाएं, वही इच्छाएं घटती नहीं है, हमेशा बढ़ती है। हम आज का आदमी, एक साधारण आदमी सोच रहा होगा शायद काश मैं बन जाऊं दुनिया का दूसरा अमीर आदमी, और वो लगा पड़ा पहले बनने की रेस में। न दिन को चैन न रात को चैन, किसकी इच्छा आज तक पूरी हुई? बड़ी सुंदर दृष्टांत श्री डोंगरे जी महाराज दिया करते थे कि एक आदमी कोई सड़क पे, रोड पे खड़ा होके भीख मांग रहा है। अल्लाह के नाम पे बाबा एक चवन्नी दे दे, एक अठन्नी दे दे, एक आना दे दे, और दुनिया है कि बस उसको गाली देती जा रही है, निकलती जा रही है। किसी ने कुछ नहीं दिया, खड़ा खड़ा रो रहा है, अरे भैया कोई तो दे दे, भूखा हूँ, भोजन चाहिए, 1 रुपया दे दे। किसी ने नहीं दिया। तो वहां से हमारे श्री नारद जी महाराज जा रहे थे, नारायण नारायण गाते, देख लिया बड़ा परेशान है, रो रहा है। चल बेटा तू घबरा मत, मेरे साथ चल। ज्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन ये जो तेरा कटोरा है ना जिसको तू लेके खड़ा है, इसको सोना चांदी हीरे मोती से मैं भर दूंगा। भिखारी तो खुश हो गया, वाह कटोरा भर जाएगा। जहां पर एक चवन्नी भी कटोरे में नहीं थी, वो कटोरा पैसा सोने चांदी से भर जाए। चल पड़ा। अब नारद जी इसको लेके गए कुबेर के पास। कुबेर जो है, जितना भी धन दौलत का खजाने का जो मालिक है वो कुबेर है। तो कुबेर के पास ले गए, ले भैया कुबेर, इसका जो कटोरा है ना तू इसको भर के दे दे। कुबेर ने अपने दूतों से कह दिया कि जाओ भैया खजाने में से इस कटोरे को भर के इसको भिखारी को पकड़ा दो। अब दूत गए, वो खजाने भंडार से वो कटोरा भर के कुबेर के हाथ में दिया। कुबेर ने वो दिया भिखारी को, लेकिन जैसे वो भिखारी के हाथ में कटोरा आया तो कटोरे में जो धन दौलत था वो सब खाली हो गया। भिखारी ने हाथ में लिया तो खाली था। भिखारी बोला, अरे महाराज जैसा खाली मैंने तुम्हें दिया वैसा ही तुमने वापस लौटा दिया, कुछ तो दो। अब कुबेर को बड़ा अचंभा हुआ, ये तो भर के लाए थे। कोई बात नहीं, दोबारा लेके आओ। दोबारा गए, दोबारा भर के दिया, भैया अब ले। जैसे लिया फिर खाली हो गया। फिर से भर के लाए, फिर दिया, फिर खाली हो गया। हर बार खजाना खाली होता गया। कुबेर के पास कुछ नहीं बचा, लेकिन वो कटोरा भरने में नहीं आया। तब नारद जी ने बोला कि भैया ये कटोरा मुझे दिखाओ, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। ये साधारण कटोरा तो है नहीं जो भरने में नहीं आता।
फिर क्या है? नारद जी ने उसको हाथ में लिया, उसको उल्टा किया, तब पता चला कि वो कटोरा नहीं था, वो तो मनुष्य की, इंसान की खोपड़ी थी जो कभी भरने में ही नहीं आती। उसकी खोपड़ी में पूरा खजाना भर दो कुबेर का, पूरी दुनिया की दौलत भर दो, लेकिन वो नहीं कहेगा कि हाँ बस भैया अब नहीं चाहिए। उसकी खोपड़ी ये जो है ये कभी भरती नहीं, बस उसको तो और पाने की और लेने की इच्छा बनी रहती। इसलिए शांति जीवन में चाहिए तो बस जो मिले उसमें खुश रहो और भगवान का नाम जाप करो। हे व्यास जी, मैं खुद नारद भी दिन रात भगवान का नाम जाप करता करता घूमता हूँ। मुझे ब्रह्मा जी ने ये वीणा दी थी और ब्रह्मा जी ने ही मुझे 4 श्लोक दिए। नारद जी ने वो 4 श्लोक व्यास जी को दे दिए। व्यास जी ने उन्हीं 4 श्लोकों के 18,000 श्लोक बनाए और भागवत ग्रंथ की रचना की। अब इस भागवत को सुनाएगा कौन? तब श्री सुखदेव जी महाराज वहां पर आए। व्यास जी ने सुखदेव जी को भागवत सिखाई और सुखदेव जी अब भागवत सुनाने के लिए तैयार हैं। अब बाकी हैं तो भागवत सुनने वाले श्री परीक्षित जी महाराज। परीक्षित जी का जन्म कैसे हुआ इसका वर्णन भागवत में दिया। सूत जी वर्णन करते हैं, हे राजन, यदा मृगे कौरव संजयानां वीरेश्वतो वीर गतिम गतेषु व्रकोदरा विद्ध गदाभिवर्ष भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। आप सब ने महाभारत की कथा सुन रखी है। युद्ध हुआ पांडव और कौरवों के बीच में। भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ दी, तो दुर्योधन युद्ध भूमि में अकेला पड़ा था। आज ना तो उसका कोई भाई उसके साथ था, ना कोई उसका सैनिक उसके साथ था, सब मारे गए, अकेला था। तब वहां पर पांडवों के और कौरवों के जो गुरु है, जिनका नाम है द्रोणाचार्य जी, उनका बेटा अश्वत्थामा वहां है। आकर के दुर्योधन से बोला, अरे महाराज देखो आज क्या हालत हो गई, जंघा टूटी पड़ी है, पड़े हो यहाँ पर। अरे महाराज आपने एक सबसे बड़ी गलती यही की कि आपने अपनी, जब महाभारत का युद्ध चला तब अपनी सेना का सेनापति आपने सबको बना लिया, लेकिन मुझे एक भी बार सेनापति नहीं बनाया। अगर मुझे बना लेते तो आज आपकी ये दशा कभी नहीं होने देता। दुर्योधन बोला कि हे गुरुपुत्र अभी देर नहीं हुई, क्योंकि अभी रात का जो समय है आज का, वो भी युद्ध के लिए बाकी है। 18 दिन का जो युद्ध है उसमें आज रात का समय अभी भी बाकी है। आज रात के लिए मैं तुम्हें सेनापति चुनता हूँ। और अपने जंघा से जो खून बह रहा था लघु, उससे अश्वत्थामा का तिलक कर दिया। अश्वत्थामा चल पड़ा पांडव शिविर की ओर, लेकिन पांडवों को लेकर के भगवान गंगा स्नान के लिए गए थे। तो पीछे से उनकी माँ द्रौपदी ने 5 उनके जो बच्चे थे उनको पांडवों के कमरों में, कक्षों में सुला दिया। आधी रात थी, कुछ दिखाई दिया नहीं। अश्वत्थामा आया और 5 के सर काट करके ले गया। सुबह हुई, पांडव वापस आए, देखा 5 बच्चों का सर कटा है। माँ द्रौपदी जोर जोर से सर पीट के रो रही है। तुरंत अर्जुन भगवान कृष्ण को सारथी बना के अश्वत्थामा को ढूंढते हुए उसके पास गए, उससे युद्ध किया, रस्सी से बांध के रथ से घसीटते हुए उसे द्रौपदी के सामने ले। द्रौपदी को कहा कि लो द्रौपदी, अब ये तुम्हारे बच्चों का हत्यारा तुम्हें सौंपता हूं, अब इसका मारो, इसको जीवन दान दो, जो तुम्हारी इच्छा करे।
लेकिन तब माँ द्रौपदी ने बड़ी सुंदर बात कही, कहा अरे महाराज ये हमारे गुरु का बेटा है, एक ब्राह्मण भी है, इसका तो हमें सम्मान करना चाहिए, इसको आप मारो मत, इसको छोड़ दो। अब वहीं पर खड़े थे युधिष्ठिर जी, जो पांडवों में सबसे बड़े भाई। युधिष्ठिर जी ने कहा अरे अर्जुन देख, द्रौपदी ने कितनी बढ़िया बात कही है, ये ब्राह्मण है, गुरु का बेटा, छोड़ दे इसे। लेकिन वहीं खड़े थे छोटे भाई भीम। अब भीम का गुस्सा तो बड़ा सब जानते, भीम दादा तो जरा जरा बात पर, भीम दादा बोले अरे इसने बच्चों की हत्या की है, ये बाल हत्यारा है, इसको तो कड़ी से कड़ी मौत की सजा देनी चाहिए। अब अर्जुन जी तो बीच में फंस गए, क्योंकि एक तो भाई कह रहा छोड़ दो, एक भाई कह रहा मार दो, अब मैं क्या करूं। तब अर्जुन ने भगवान की तरफ नजरें की, प्रभु अब तो आप ही न्याय करो, आप ही बताओ क्या करूं इसका। सब कान लगा के बैठ गए कि भगवान क्या न्याय करेंगे, हम भी तो सुने। तब भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो भैया तुम जानते हो झूठ तो मैं बोलता नहीं हूं, जो भी बोलता हूं हमेशा न्याय की बात करता हूं। तो मेरा न्याय ये है कि एक बाल हत्यारे को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन एक ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। इसलिए तुम इसको मार भी दो और तुम इसको छोड़ भी दो। भीम दादा ने ताली बजाई, बोले हाँ हाँ महाराज, तुम्हारे जैसे 2-4 न्यायाधीश और दुनिया में हो जाएं तो बस, मार भी दो छोड़ भी दो, ये भला कहाँ का न्याय हुआ। लेकिन भगवान की लीला को समझना इतना आसान नहीं है। भगवान ने इशारे इशारे में अर्जुन को समझाया कि एक बाल हत्यारे को छोड़ना नहीं चाहिए, एक ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, लेकिन अगर ब्राह्मण का अपमान कर दिया जाए तो ब्राह्मण का अपमान ही उसके मृत्युदंड के समान है। इसलिए इसका अपमान करके इसको यहां से भगा दो, बच भी जाएगा और इसकी मौत भी हो जाएगी। एक सम्मानीय व्यक्ति का अगर भरी सभा में अपमान कर दिया जाए तो ये उसके लिए उसकी मौत से भी ज्यादा बदतर है। मार भी दो छोड़ भी दो। तब पांडवों ने अश्वत्थामा के माथे से मणि निकाली, उसके सर के आधे बाल काट दिए, आधी दाढ़ी आधी मूंछ काट के उसके धक्के देके भगा दिए। अब अश्वत्थामा जो है ये ईर्ष्या का प्रतीक है, उसको पांडवों का धन्यवाद देना चाहिए था कि भैया तुमने मुझे छोड़ दिया, मैंने तुम्हारे बच्चों को मारा, फिर भी तुमने दया कर दी, बड़ा धन्यवाद हो। लेकिन उल्टा क्रोध की ईर्ष्या में जलने लगा, सोचा मैं तो मरूंगा मरूंगा लेकिन इन पांडवों को तो लेके ही मरूंगा। ये ईर्ष्या जो है ये बड़ी बुरी चीज है। ऐसी ईर्ष्या कि भले मेरी एक आंख फूटे तो फूटे लेकिन पड़ोसी की दोनों फूटनी चाहिए, तब थोड़ा दिल को शांति, दिल को थोड़ी ठंडक पड़े। ईर्ष्या का प्रतीक। याद रखना आज के युग में कोई भी आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है। आज के युग में कोई भी आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, तो फिर कैसे दुखी है? वो अपने पड़ोसी के सुख को देख के दुखी है कि ये इतना सुखी कहां से हो गया। कल परसों तो इसके पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, आज देखो इतना पैसे वाला बन गया, रात भर नींद नहीं आती ये सोचते सोचते। ईर्ष्या
अश्वत्थामा के मन में भी आई। सोचा अब क्या करूं, पांडव वंश को नष्ट करने के लिए जो उत्तरा थी, उत्तरा कौन थी जानते हैं? कौन थी उत्तरा? क्या? अभिमन्यु जी की पत्नी, जिसके गर्भ में पांडव वंश को आगे बढ़ाने वाला शिशु गर्भ में था, अकेला वंशज था। अब अश्वत्थामा ने सोचा क्यों ना इसी को नष्ट कर दूं। तब माँ उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। माँ उत्तरा घबराई, घबरा करके कहाँ जाऊं, कौन रक्षा करे, दौड़ी दौड़ी आई। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जा रहे थे, रथ पर बैठे थे, तुरंत दौड़ी दौड़ी आई, हाथ जोड़ा, पाही पाही महायोगी देव देव जगतपते नान्यम त्वद अभयम पश्ये यत्र मृत्यु पराशपरम। हे प्रभु, आप तो दुखों, आप अपने भक्तों का दुख हरण करने वाले हो। प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, प्रभु मेरी रक्षा करो। अच्छा, अब एक बात थोड़ा अगर विचार करें, सोचने की है कि जब उत्तरा आई थी तो सामने युधिष्ठिर खड़े थे, अर्जुन खड़े थे, भीम खड़े थे, पांचों पांडव, उनके ससुर सारे खड़े थे जो इतने बलवान थे। भीम 10,000 हाथियों का बल, अर्जुन जिसके पास गांडीव धनुष, उन सबको छोड़ करके उत्तरा अगर किसी की शरण में गई तो सीधा भगवान श्री कृष्ण की शरण। परिवार वालों के पास नहीं गए। हमारे पास दुख आए तो सबसे पहले कहां भागेंगे? किसकी शरण में? परिवार वालों की में, रिश्तेदार की, नातेदार की, पड़ोसियों की। उन लोगों से मदद लेने भागते हैं जो खुद अपनी मदद नहीं कर सकते। माँ उत्तरा को इनकी जो सास थी द्रौपदी, जब ये पहली बार आई थी, जब आती है कोई नई बहू तो मुंह दिखाई में कुछ भेंट देते हैं नई बहू को, कोई कुछ देता है, कुछ देता है। द्रौपदी जी ने इनको एक शिक्षा दी थी। भेंट शायद कोई धन एक दिन काम आ जाए, कुछ अच्छा सामान महीने या एक साल काम आ जाए, लेकिन अच्छी बात आदमी की जिंदगी भर काम आती है, जीवन भर। एक शिक्षा उत्तरा को दी, कहा बेटी जीवन में कभी भी कोई भी दुख आए तो तू कभी भी अपने परिवार की शरण में जाके अपना समय बर्बाद मत करना। वहां तुझे मिलेगा कुछ नहीं, मदद नहीं की जाएगी तेरी। और ये बात मैं ऐसे मन में आई नहीं कहा, ये बात मेरे ऊपर भी बीत चुकी है। सभी आप सब जानते होंगे उस कथा को कि द्रौपदी को भरी सभा में लाके जब दुर्योधन ने कहा दुशासन से कि इस द्रौपदी को नग्न करके मेरी जगह पर बैठाओ, क्या नहीं किया द्रौपदी ने। द्रौपदी खड़ी खड़ी सोच रही थी, अरे तू क्यों डर रही है? अरे मेरे इतने शक्तिशाली 5 पति बैठे, ये मेरी लाज थोड़ी जाने देंगे, ये करेंगे मेरी रक्षा। अर्जुन, युधिष्ठिर सबसे कहा, लेकिन सब ने अपना सर नीचे झुका लिया। युधिष्ठिर, अरे महाराज आपको तो लोग धर्मराज कहते हैं, आज आपका धर्म कहाँ गया? एक स्त्री को आपने जुए में दांव पर लगा दिया। सब ने मस्तक झुका के सब बैठ गए। द्रौपदी ने सोचा कोई बात नहीं, पतियों ने साथ नहीं दिया तो मेरे ससुर बैठे हैं, मेरे गुरु बैठे हैं, पितामह भीष्म द्रोणाचार्य बैठे, ये मेरी रक्षा करेंगे। उनको पुकारा, लेकिन वो भी सर झुका के बैठे। कोई बात नहीं, अब मेरे माँ बाप मेरी रक्षा करेंगे, मेरा भाई रक्षा करेगा। कोई नहीं आया। द्रौपदी ने देखा कोई भी नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, अपनी रक्षा मैं खुद करूंगी। अब साड़ी को पकड़ के उसको दबा करके अपनी लाज बचाने लगी। दुशासन साड़ी खींच रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं।
किसी ने रक्षा नहीं की। तब अंत में द्रौपदी को याद आई भगवान की। द्रौपदी को बाद में याद आई, भगवान तो कब के द्वारिका में बैठे बैठे सोच रहे थे, काश द्रौपदी एक बार कृष्ण बोले, मुझे याद करे और मैं बस वहां दौड़ा दौड़ा पहुंच जाऊं। वो तो कब से तैयार बैठे थे। द्रौपदी एक बार कृष्ण नहीं बोल सकती, आधा नाम बोल दे, मैं तो तुरंत दौड़ा आ जाऊं। गजेंद्र ने प्रभु को पुकारा, पूरा नाम नहीं लिया, आधा नाम लिया। इतने तो भगवान दौड़े आकर के उसकी रक्षा कर। एक बार पुकार तो सही, एक बार बोल तो सही। और जब द्रौपदी को आंखें खुली, होश, तब भगवान की याद उसे आई और माँ द्रौपदी ने हाथ जोड़ करके भगवान को पुकारते हुए कहा, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। मैं कुछ क्षण माया के बंधन में आकर के अपने आप को भूल गई, परिवार के पास दौड़ी, शायद ये मेरी मदद करे, परिवार करे। लेकिन प्रभु अब मैं आपकी शरण में आई हूँ, आप मेरी रक्षा करो। प्रभु को याद करती हुई माँ द्रौपदी प्रभु से प्रार्थना करती है, माँ द्रौपदी प्रभु को हाथ जोड़ करके पुकारती हुई कहती है, हे गोविंद, मेरी रो रो अखियां लाल हुई, तुम आ जाओ गिरधारी। मेरी रो रो अखियां लाल हुई, तुम आ जाओ गिरधारी। मेरी रो रो अखियां लाल हुई, तुम आ जाओ गिरधारी। मेरी रोए रोए अखियां लाल हुई, तुम आ जाओ गिरधारी। तुम्हें रानी द्रौपदी पुकारे, तुम आ जाओ गिरधारी। तुम्हें रानी द्रौपदी पुकारे, तुम
किनारे आए हैं विपदा